अर्जुन और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली में रात बिताने का प्लान बनाते हैं। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। जंग लगे ताले को तोड़ते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है। दीवार पर एक औरत की पुरानी तस्वीर टेढ़ी लटक रही थी। तस्वीर से खून की एक बूंद टपकी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कमरे में एक पियानो अपने आप बजने लगा। अर्जुन ने आईना देखा। उसमें उसके पीछे कोई और खड़ा था। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। खून के निशानों से सनी डायरी में लिखा था, अर्जुन तू अगला है। कमरे में रखी कुर्सी अपने आप ऊपर उठने लगी। अचानक झूमर गिरा, बाल बाल बचा। अर्जुन बाहर खिड़की में किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। घंटी अपने आप बजने लगी। पूरे घर में गूंज। अर्जुन के साथ आए उसके दोस्त एक एक कर गायब हो जाते हैं। अर्जुन को पता चलता है हवेली में मारी गई औरत उसी की पिछली जिंदगी की पत्नी थी। हवेली की दीवारों से अर्जुन की चीख गूंजती है। सिर्फ तस्वीरें रह जाती हैं और खून का धब्बा। आर्या को कॉलेज लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में से एक नक्शा मिलता है। कनक हवेली प्रवेश वर्जित लिखा होता है। रात में तीनों हवेली पहुंचते हैं। टूटा गेट अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही आवाज आती है। आर्या एक पुराने पोर्ट्रेट को देखती है। उस पर उसी का चेहरा बना है। घड़ी 12:00 पर रुक जाती है और उसी वक्त हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। निहारिका कहती है, किसी ने मेरा नाम लिया। दीवार के अंदर से धीमी हंसी सुनाई देती है। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नीचे अंधेरे में किसी के कदमों की आहट। प्रोफेसर राय नीचे जाता है। उसकी चीख सुनाई देती है। फिर सन्नाटा। आर्या टूटा आईना उठाती है। उसमें निहारिका की आत्मा दिखाई देती है। आर्या को हवेली की पुरानी डायरी मिलती है। लिखा है, हर 100 साल में एक आत्मा यहां लौटती है। दीवार अचानक हिलने लगती है। अंदर से एक पुराना कमरा खुलता है जिसमें कई फोटो फ्रेम हैं। हर एक में मर चुके लोग। कमरे के बीचों बीच एक औरत का साया उभरता है। वो कहती है। आर्या बेहोश होकर गिरती है और हवेली के पोर्ट्रेट में उसकी आंखें खुल जाती हैं। पुलिस हवेली पहुंचती है। कमरा खाली है पर दीवार पर लिखा है, एक और आत्मा पूरी हुई। कई साल बाद एक नई लड़की हवेली के सामने खड़ी है। गेट अपने आप खुल जाता है। हर हवेली में दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, कुछ में चीखें भी बंद होती हैं।